वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मैंने रिसेंटली इसी टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के प्रति कोई भी ऐसी दिक्कत हो, परेशानी हो, समझने की ज़रूरत हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। वर्गो राशि, मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगी। इस हफ्ते जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, आपकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो है कि आपको किसी पर गुस्सा है, और दूसरा आपको अपनी बैटरी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि आप बहुत लो एनर्जी में हैं, बहुत लो महसूस कर रहे हैं, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी। शारीरिक तौर पर भी शायद आपका ज़्यादा काम करने को मन नहीं कर रहा, आप बहुत मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। अगर आपकी जॉब अभी चल रही है तो वो मन नहीं है आपका वो करने का, आपको जैसे रेस्ट चाहिए। मुझे डार्क सर्कल्स भी बहुत नज़र आ रहे थे, तो किसी की नींद पर भी बुरा असर है। और जो लोग किसी से खफा हैं, गुस्सा हैं, यहाँ पर बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि गुस्सा होने की वजह से शायद कोई बात भी नहीं कर रहा, और उसकी वजह से वो टेंशन और बढ़ती जा रही है। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे इस हफ्ते तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं। जस्टिस, लिब्रा। यहाँ पर किसी को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है मेरी जान, ये क्लियर मैसेज है। सोच मेरे लिए कम्युनिकेशन की, जीत की, मेंटल एक्टिविटी, दिमाग में क्या चल रहा है वो सब उसके बारे में होता है। प्लान्स बनाना, आइडियाज़ क्रिएट करना, फिर उन्हें एग्जीक्यूट करना, जिसमें आपकी दिमागी पावर ज़्यादा लगती हो। यहाँ पर किसी लिब्रा के साथ ऑब्वियसली डील कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है ना, इतने सारे लोग देखते हैं, तो साइंस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है साइन। लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या है, किसी को बात करने की ज़रूरत है, किसी को अपनी दुविधा को, अपनी परेशानी, वो चीज़ जो उसे काट रही है अंदर ही अंदर, उसे बयान करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मन में रखेंगे तो वो जो बैलेंस है ना आपका, वो बैलेंस आपका बिखरेगा। यहाँ पर तलवार उठी हुई है, ये फतेह की निशानी होती है, झुकी हुई तलवार हार की निशानी होती है। तो आप अपनी अगर जीत चाहते हैं, अच्छी महसूस करना चाहते हैं, अपने अंदर बैलेंस चाहते हैं, तो आपको बात करनी होगी क्लियरली। मैं यहाँ पर और कोई मैसेज मेरे ख्याल से नहीं होगा आपके लिए, बस बात कीजिए। जिसके साथ भी ये चल रहा है सीन आपका, वहाँ उस शख्स के साथ आपको बात करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली इस दुविधा को तभी सुलझाया जा सकता है जब आप बात करें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये एक नहीं बहुत सारे लोग हैं तब भी आपको बातचीत करने की, और ये मत सोचिए कि आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। आप 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा में हैं, इस शख्स की बात को सुना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास महारत है, इसने कोई विजय हासिल की है, ये शान से घोड़े पर सवार है, और बाकी लोग जैसे इसके जय जयकार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया भी है ऐसा जो कि बहुत यूनिक है, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं बताना। वो होता है ना, कभी कभी स्कूल में बच्चे बैठे होते हैं, क्वेश्चन करने पर भी कुछ, जैसे कोई एक बच्चा है जिसके मन में कोई प्रश्न है, लेकिन उसके मन में ये भी डर है कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे जज करेंगे। अगर ऐसी ही भावना में आप हो, फॉर गॉड सेक इससे बाहर निकलो। आपकी बात सुनी जाएगी, आप बेवकूफ़ नहीं हो, आपकी बात सुनी जाएगी। आप जो भी अपनी बात को दिल से रखेंगे, लोग उसे सुनेंगे। तो इस हफ्ते आपको यही करना है बस। समझ रहे हो मेरी बात को? कुछ लोगों के लिए ये वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, बॉस के साथ कुछ बात कहनी है आपको, बहुत समय से लेके नहीं कह पा रहे हो, इस हफ्ते कह डालो पूरी ईमानदारी के साथ, दिल से कहना, तो वो सुनी जाएगी बात। किंग ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन और सारी कम्युनिकेशन यहाँ पर किसी का कुछ प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है कि कुछ प्लान्स के बारे में बात की गई है और इसकी सारी जिम्मेदारी आपको दी गई है, और आपके ऊपर जैसे वो स्ट्रेस है कि मैं ये सारा प्लान मुझे बनाना है। मेक श्योर कि आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। लेकिन वो ये उठी हुई तलवार
ये देख रहे हैं, मैंने कहा ना झुकी हुई तलवार हार की निशानी होती है और उठी हुई तलवार जीत की, यहाँ पर भी जीत है। तो ये जो भी प्लान है आप उसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। अगर ये न्यू ईयर को लेकर है, किसी की शादी का बंधन है, उसमें आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, ये जो भी सिचुएशन है उसमें जीत आपकी होगी। और दूसरा मैसेज, जैसे मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन, जितनी हो सके कम्युनिकेशन कीजिए। मन में वो गांठें मारकर मत बैठिए, जो बात है वो कहिए। दूसरों से अगर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं है, जो लोग आपके दिल के करीब हैं उनसे तो कम से कम बात कीजिए, लेकिन बात कीजिए। 5 ऑफ वांड्स, नहीं तो वो दिमाग में ना वही चलता रहेगा जो चल रहा है आपके। और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? वो रस्साकसी नहीं, वो कैसे कैसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस में जी रहे हो। एक थॉट आता है जो कि बुरा है, फिर दूसरा थॉट आता है कि नहीं ऐसा नहीं सोचना, लेकिन फिर वो बुरा थॉट हावी हो जाता है। वो कश्मकश चल रही है आपके दिमाग में, तो इससे बचना है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से बचना है। तो बातचीत। कुछ चैनल मैसेजेस भी आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shunya, perfect, thank you. वाओ, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। यहाँ पर तो दिल के मामले में भी कुछ लोगों की तकरार हो सकती है, हुई होगी शायद, तो उसके बारे में शायद ये कार्ड है कि कोई बात नहीं, अगर कोई रूठ भी गए हो किसी से तो मान भी जाओ, ये उसके बारे में है। कुछ घूंट अमृत के खुद के लिए भी बचा लेना। यहाँ पर सेल्फ लव के बारे में भी संकेत है। इतना भी दूसरों का मत कर लो कि खुद की ही वो बैटरीज को वो खुद को रिचार्ज करते रखो। खुद के लिए भी थोड़ा अमृत बचा के, थोड़ा प्यार बचा के रखो। 5 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। अतीत को पीछे छोड़ आगे बढ़ो। पुरानी यादें, सच्चा दोस्त, कोई पुरानी मेमोरीज भी आपको तंग कर सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये याद जिसे मैंने इतने मिटाने की कोशिश की, ये फिर ताज़ा हो रही है। लेकिन देखिए, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, पावर हमारे हाथ में होती है। वो बस एक पल के लिए वो थॉट आता है, अगर हम उसको जर जाएं, उसको सहन कर लें, उस छोटे से पल को, तो उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसे ट्रांसेंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वो झोंका अगर आता भी है इस हफ्ते, कोई बात नहीं, आपके पास एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो ठीक है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, आई थिंक ये सेम कार्ड्स किसकी रीडिंग में निकले हैं? सेम कार्ड थॉरस की, आई गेस थॉरस की रीडिंग में। तो क्या सच में दोषी कौन? विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना है। 5 ऑफ वांड्स तू मैं के बारे में भी बताता है। तो अगर ऐसी ऊर्जा में भी जी रहे तो थोड़ा सा उससे भी बचो। अगर किसी से गलती हुई तो थोड़ा, अगर आपको लगता है कि माफ़ कर सकते हो तो कर दो, अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अपने आप को उससे दूर कर लो, ताकि वो ऊर्जा आपके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो सके, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है, लेकिन इस ऊर्जा से बचने का सबसे आसान तरीका होता है एकांत से जुड़ो। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ना कि थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लो उस टॉक्सिक ऊर्जा से, ताकि वो एकांत के साथ जुड़ जाए। शोर जहाँ है ना, अगर शोर तंग करने लगा है तो शोर से अलग जाना होगा, शोर से दूर जाना होगा। तो यहाँ पर आत्मसम्मान प्यारा, मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा, हम बैरागी ही अच्छे। तो यहाँ पर किसी को या तो रिश्ता पूरा का पूरा चाहिए या फिर कुछ नहीं। ये ऐसी भावना है कि हाँ, मुझे प्यार चाहिए तो पूरा ही चाहिए, लेकिन मुझे आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए। तो ये उसके बारे में है। वर्क में भी हो सकता है कोई ऐसी दिक्कत हो आपके, और यहाँ पर आपको अपने आत्मसम्मान के लिए ही खड़े होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे आपके लिए। आवरग्लास, समय का सदुपयोग, समय रहते ही चीज़ों को संभाल लेना, समय रहते ही चीज़ों को बचा लेना। अगर कोई चीज़ बचाई जा सकती है समय रहते ही, तो उसके बारे में थोड़ा गंभीर मैसेज है ये। यहाँ पर सेल्फ लव की ऊर्जा, अपने आप के साथ संतुष्टि, अपने अस्तित्व के साथ। अगर कोई अकेला बैठने को आपको कहा जाए तो आप अकेले खुद के साथ बैठ सकते हैं। आपके अंदर वो तोड़ा कोई नहीं है कि नहीं भाई मुझे तो साथ चाहिए किसी का। तो यहाँ पर सेल्फ लव की ऊर्जा है। चलिए यही कार्ड ले लेते हैं। ये मुझे लेब्रियांथ की याद दिलाता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको पता हो लेब्रियांथ क्या होता है, वो एक मेरे ख्याल से ज़ेन एक्सरसाइज है, जिसमें हम जैसे जैसे नंगे पांव आगे बढ़ते जाते हैं, वो मिट्टी में ऐसे कुछ बना होता है धरती में,
आकार सा, मुझे नहीं पता से हिंदी में क्या कहते हैं, सच में आप गूगल कर लीजिएगा, लेब्रियांथ। और वो एक किस्म की मेडिटेशन होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपने थॉट्स को पीछे छोड़ते जाते हैं, ऐसे वो सर्कल होता है, फिर वो एंड पॉइंट आता है जहाँ पर हम शून्य हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन, अगर आपके घर के आसपास लेब्रियांथ है तो ज़रूर वहाँ जाइएगा, वो भी आपकी मदद कर सकती है, वो ऊर्जा। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ कन्या राशि के लोगों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, आपको कुछ रोशनी, कुछ ज्ञान दिखा होगा इस रीडिंग में। ज़रूर इस पर काम कीजिएगा और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।